प्रश्न 1, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। पहला, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4, और इसको हम पहला समीकरण लिख देंगे। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, -4 को इधर लाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y बराबर 4 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा में दिया हुआ है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7। इस तरह हम लिख सकते हैं, 2y को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 9x माइनस 2y बराबर 7 हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब विलोपन विधि क्या होता है? तो विलोपन मतलब किसी एक को विलोपित करना, यानी हटा देना। तो या तो x को हटाएंगे या तो y को। तो y को हम यहाँ पे हटाएंगे। तो y को हटाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसको 5 से गुना करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा -10y, और ये भी हो जाएगा -10y। फिर घटा देंगे तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो दोनों को एक जैसा मान करेंगे। तो पहला समीकरण को 2 से गुना करेंगे और दूसरा समीकरण को 5 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे, अतः पहला समीकरण गुना 2 तथा दूसरा समीकरण गुना 5 करने पर, तो पहला समीकरण को 2 से और दूसरा समीकरण को 5 से गुना करने पर, तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं। पहला समीकरण को सबको 2 से गुना करना है, तो 3x को 2 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x माइनस 10y बराबर 8। देखिए, 2 से गुना कर दिए हैं सबको, तो 3 दूना 6x, 5 दूना 10 और 4 दूना 8। तो 6x माइनस 10y बराबर 8, ये हो गया। अब दूसरा समीकरण को 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 45x माइनस 2y को 5 से गुना करेंगे तो -10y बराबर 7 पचे 35। इस तरह हो जाएगा 7 पचे 35। तो पहला समीकरण को 2 से गुना करने पे आ गया 6x माइनस 10y बराबर 8, और दूसरा समीकरण को 5 से गुना करने पर आ गया 45x माइनस 10y बराबर 35। अब क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। तो पहला में से दूसरा को घटा देंगे, तो जो घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो 45x प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। जिसको घटाना रहता है उसका चिन्ह बदल देते हैं। जैसे 5 में से 8 घटाना है तो -8 लिखते हैं। जिसको घटाना रहता है उसका चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो पहला समीकरण में से दूसरा समीकरण को घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल गया दूसरा समीकरण का। ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, ये माइनस में है, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब इसको घटाएंगे तो -10y, अब ये इस चिन्ह से ये इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ -10y है, यहाँ +10y हो गया, तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं विलोपन विधि। खत्म हो गया y, ये दोनों -10y और +10y, शून्य आ गया यानी खत्म हो गया।
अब 6 में से 45 घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो 45 में से 6 गया तो 39 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे -39x बराबर -39x आ गया। 45 में से 6 घटाएं 39। अब बड़ा संख्या माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यानी -39 हो गया। तो -39x बराबर, अब यहाँ पे 35 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा? 27, यानी -27। तो -27 हो जाएगा। 8 में से 35 घट रहा है, 35 माइनस में है और 8 प्लस में है, तो -27 आएगा। तो -39x बराबर -27। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे अतः x बराबर -27 बटा -39। तो -39 को जब इधर भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में है x के साथ। तो x बराबर हो गया -27 बटा 39। इस तरह से। अब यहाँ पे 9 से कट रहा है, ये 9 से नहीं 3 से कटेगा। देखिए 3 नंबर 27, 13 तिया 39। तो x बराबर कितना आ गया? 9 बटा 13। x बराबर आ गया 9 बटा 13। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का मान आ गया 9 बटा 13। अब y का मान निकाल देंगे, तो लिखेंगे अब 3 गुना 9 बटा 13 -5y बराबर 4। तो ये कैसे हुआ? तो लिखेंगे पहला से। तो पहला समीकरण में आप देखेंगे, तो पहला समीकरण में क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, तो x का मान आ गया है 9 बटा 13। तो x के जगह पे 9 बटा 13 रख दिए हैं, तो 3 गुना 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4 लिख देंगे पहला समीकरण से। तो इस तरह लिख लिए हैं। पहला समीकरण में है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो x के जगह पे 9 बटा 13 रख दिए हैं, क्योंकि x का मान 9 बटा 13 आ गया है। अब इसको हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा, तो 9 तिया 27 बटा 13, तो हो गया 9 तिया 27 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4। तो हो जाएगा 5y बराबर 27 बटा 13 माइनस 4। तो -5y को जब बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 4 को इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 4 को बराबर के बाएं तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4 को इधर करेंगे और -5y को इधर करेंगे तो प्लस। तो इस तरह हो जाएगा 5y बराबर 27 बटा 13 माइनस 4। अब 5y बराबर कितना आ जाएगा? तो 5y बराबर 13 लघुत्तम लेंगे, तो 27 माइनस 13 चौके 52, 27 माइनस 52 बटा 13 हो गया। तो 5y बराबर आ जाएगा, 52 में से 27 घटा लेंगे तो 12 में से 7 गया 5, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 25 बटा 13 आ गया। कितना आ गया? 25 बटा 13। तो यहाँ पे -52 है, ठीक है, तो यहाँ पे -25 हो जाएगा। बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस यहाँ भी लग जाएगा, तो -25 बटा 13। अतः y बराबर हो जाएगा -25 बटा
13 गुना 5, तो ये 5 जो है गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 5 को जब बराबर के दायां तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 13 के साथ गुना हो जाएगा इधर आके। ठीक है, भागा में बटा में रहा यहाँ पे, तो 5 जो है 13 के साथ गुना होगा नीचे में, क्योंकि इधर गुना में है तो यहाँ इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए बटा में आ गया, तो बटा में आएगा तो 13 के साथ गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 पचे 25 कट गया, 5 पचे 25 कट गया, तो इसका उत्तर आ गया -5/13। तो y का मान आ गया -5/13।